नहीं किया है। 1 साल से किसान वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और धरने पर हमारे 700 किसान मर चुके हैं। जो अध्यादेश लेकर ही इन्होंने कानून पास करे थे, क्या मोदी अब अध्यादेश लेकर ही क्यों नहीं इसको रद्द कर देते? वो किसानों को किसान तो मानने लगे। ये तो कहते थे हम ये तालिबानी है, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी हैं। अब किसान तो मानने लगे। Hello, I am Dr. Vinay Gupta from Sansar Kranti News. As soon as the news circulated in all over India that the PM Modi has appeared on the television and the government of India has decided to withdraw all the 3 farmer bills that were introduced last year in the parliament, and since then the farmers of all over the country, including the Punjab and Haryana, were making agitations against all the 3 farmer bills. Now the government's decision has come that all the 3 bills will be repealed. Now the farmers have said that they will continue their agitations and protests because till the concrete actions are there on the ground level and the demands of MSP are met, the agitations will continue. Now we have with us some of the farmers leaders who were actively participating in this agitations and protest. Sir, क्या नाम है आपका? रामफल बानपुरा नाम है जी। जी, तो अब क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कानून वापस ले लिए हैं, फैसला कर लिया है, मोदी जी ने कह दिया है, तो आप लोग अभी भी क्यों जारी रखेंगे अपना आंदोलन? देखो जी, ऐसा है, जो कानून वापस लिए हैं सरकार ने, ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। 1 साल से किसान वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और धरने पर हमारे 700 किसान मर चुके हैं। 700 से ऊपर ही निकल गया आंकड़ा। तो एक शब्द भी इन्होंने किसानों की उसके लिए सहानुभूति नहीं जताई है। और कृषि कानून के अलावा हमारे 3 उन पे आऊँगा मैं। क्या इन 700 किसान जो आप बता रहे हैं शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान, तो उनके लिए आप मुआवजा मांग रहे हैं या सहानुभूति मांग रहे हैं? इनको सहानुभूति भी देनी चाहिए थी और आगे इनका जो बच्चे लावारिस हो चुके हैं, इनके बारे में भी इनको सोचना चाहिए। ये न्यूज़ चल रही है कि आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए जैसे पंजाब और यूपी में चलेगी, हाँ जी। तो बीजेपी इसे मोदी का एक बड़ा स्टेप बता रहे हैं कि मोदी जी ग्रेट हैं, ऐसे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। तो क्या मोदी जी ग्रेट हैं आपकी नज़र में? नहीं, ग्रेट कैसे हो सकते हैं? देखो, विदेशों के अंदर भी इस हेजिटेशन का मतलब चर्चा हुई, लेकिन अगर ग्रेट होते तो जब किसान दिल्ली पहुंचे उसी टाइम ही हेजिटेशन, ये कृषि बिल वापस ले लेने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और मतलब कभी गुजरात में, कभी कर्नाटक में किसान सभाएं करते रहे। आज इन्होंने किसान दिखने लगे क्योंकि इनको ठोकर लगी है। अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है। तो क्या आप लोग इनका विरोध, बीजेपी का विरोध नैतिक तौर पर करते रहेंगे या वोट्स नहीं जी, हम उनकी गलत नीतियों का, किसी भी पार्टी का हमारा विरोध का कोई ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन किसी भी सरकार का गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे। बीजेपी वाले भी लड्डू बांट रहे हैं कि हमने देखिए किसान के समर्थन में फैसला ले लिया, जो कहते थे कि किसान तो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी हैं। तो क्या बीजेपी के इस वेलकमिंग स्टेप के कार्यकर्ताओं का आप स्वागत करेंगे? चलो, देर आए दुरुस्त आए, वो किसानों को किसान तो मानने लगे। ये तो कहते थे हम ये तालिबानी है, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी हैं। अब किसान तो मानने लगे। आंदोलनजीवी जी, आंदोलनजीवी बता रहे थे। हाँ, आपको आंदोलनजीवी कह रहे थे। तो एमएसपी मिलेगा, गारंटी आपको चाहिए, या जो डीएपी की समस्या है उसके लिए अब आप लोग क्या तरीका अपनाएंगे? क्या यही प्रदर्शन करेंगे? हमारी ये कई समस्याएं हैं जी। देखो, बिजली बिल 2020 है, ये भी वापस होना चाहिए। और जो हमारे ऊपर 40,000 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो भी वापस होने चाहिए। और लिखित में जो कानून वापस हुए हैं, ये अभी इसके कहने से रद्द नहीं हुए। ये संसद के अंदर इन्होंने बैठ के कानून रद्द करने पड़ेंगे। तब तक हम बैठे रहेंगे और कानून, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती और ये कानून जो हमारे ऊपर ये केस दर्ज किए गए हैं, ये वापस नहीं होते, तब तक हम उठने वाले हैं। जी, तो सर इस समय हम एक और किसान नेता से बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? बलवंत सिंह। सर, मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी ने माफ़ी भी मांग ली है, तो क्या आप सिमिलर माफ़ी खट्टर और दुष्यंत से भी मंगवाएंगे, उनसे आप सहमत हैं? ऐसा जी, माफ़ी तो उन्होंने भी मांगनी चाहिए, खट्टर ने भी, उसने दुष्यंत ने भी। लेकिन जो ये कानून अभी तो 3 मांगी थी हमारी, 1 मांग ही पूरी हुई है। एमएसपी की गारंटी हो रही है, एक बिजली का बिल बाकी है। और जो अध्यादेश लेकर ही इन्होंने कानून पास करे थे, क्या मोदी अब अध्यादेश लेकर ही क्यों नहीं इसको रद्द कर देते?
ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। तो मतलब आप कहते हैं कि सरकार अभी क्यों नहीं एकदम से, जैसे उन्होंने बिना उसके कर दिए थे पारित, बिना संसद में डिस्कशन किए, तो अध्यादेश लाके इन्हें रद्द करना चाहिए। हाँ जी। हाँ हाँ, मोदी ने कहा था कि कुछ किसानों को समझ में नहीं आ रहा कानून, इसीलिए उनको समझाने में दिक्कत हो रही है। अब क्या सरकार को समझ आ गई है कि वही गलत थे? किसानों को जो शुरू से ही समझ में थी, सरकार के समझ में नहीं थी। सरकार ये अध्यादेश लेकर जो आई है, इन्हें ज़बरदस्ती किसानों पर ये कानून थोपा गया है और किसान उसी समय से इसका विरोध कर रहे थे। तो किसानों के तो शुरू से ही समझ में थी। जी, तो सर आपको क्या लगता है कि अभी भी सड़कें ब्लॉक करके आंदोलन चलना चाहिए, अब कोई आप तरीका दूसरा अपनाना चाहिए किसानों का आंदोलन करने का? देखिए, जब तक तीनों काले कानून जो है राज्यसभा और लोकसभा में रद्द नहीं होते और एमएसपी का कानून नहीं लागू होता और बिजली बिल 2020 जब तक समाप्त नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन वैसे तो जो संयुक्त मोर्चा करेगा, लेकिन पब्लिक की ये आवाज़ है कि हम आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारी पूरी जो सारी डिमांड जो हैं, 4800 किसान जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनका कोई समाधान नहीं होता। सभी जो हमारी मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं करेंगे। बाकी जो दिल्ली संयुक्त मोर्चा है, आज या कल में उनकी मीटिंग होने वाली है, जैसा वो आदेश करेंगे संयुक्त मोर्चा हमारा, हम उसी को फॉलो करेंगे। जी, तो अभी हम एक और किसान नेता से बात कर लेते हैं। सर, सरकार जी आपको कुछ नहीं बेरा, तो आपको भी कुछ नहीं बेरा, आपको इनको भी कुछ नहीं बेरा। सो यू कैन क्लियरली सी दैट ऑन, आज ये कहा था कुछ किसानों के समझ में ना आई मुहिम, इसलिए हमने कानून वापस लिए है। हाँ, वो जो कह रहे हैं कि कुछ हमें समझ में नहीं आ पाई कि किसानों की क्या समस्या थी और उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 1 साल से किसानों के साथ बात हुई 11-12 बार। 11-12 बार ही इन्होंने किसान जो जत्थेबंदी है हमारी संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं, उन्होंने सारी बातें उनके आगे रख दी भी इनमें ये कमी है। उन्होंने 15 कमियां तो उनके अंदर मान ली, तो फिर भी वो वापस नहीं ले रहे थे। अब इन्होंने यूपी का आने वाले जो अगले साल यूपी में चुनाव है, 5 स्टेटों में चुनाव है, अब इनको मद्देनज़र रखते हुए और संयुक्त मोर्चा के संघर्ष के देखते हुए, संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और इसको मजबूती मिल रही है, इसको देखते हुए इन्होंने रद्द किया ताकि अपनी सरकार बचा सकें। Yes, as you can see that the farmers' problem are still on the ground level, that they are saying that not only the repealing of these 3 farmer bills are adequate, but the MSP, the law of MSP should be there in the country, and other demands are there. The electricity bill, they are saying that the farmers' loan should be waived off. Many of the problems are still pending with the government, and we have to see in the near future that apart from the repealing of these three farm bills, what other actions are taken in the benefit of the farmers. This is our ground reality report from Sanskar Kranti News. I am Dr. Vinay Gupta with my cameraman Amit Ghankas. धन्यवाद जी।